अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। यकीन रखता हूँ परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। मैंने कहा था ना बिल्ली थैले से बाहर आएगी। सिलसिला के मामले का सिलसिला बहुत लंबा होता जा रहा है। पूरी प्लांटेशन सामने आ चुकी है। 3 पेशरफ मैंने आपसे आज डिस्कस करनी है। अहम तरीन पेशरफ जिस वक्त मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ उस वक्त यह है कि बिलाखिर अशरफ गनी ने अपने ना सिर्फ सफ़ीर को जो इस्लामाबाद में उनको बुलवा लिया है एहतजाजन, और जितने भी डिप्लोमेट्स हैं उन सब को काबुल में तलब कर लिया है। और उनका मुद्दा क्या है इस हवाले से वो चीज़ें मैंने आपके साथ आज डिस्कस करनी है, और उसमें गेम कौन सी प्लान हुई हुई है वो मैंने आपको बताना है। दूसरी तरफ दूसरा राउंड है दोहा में। अब चेक कीजिएगा, सारी टाइम लाइन को ज़रा चेक कीजिएगा। दोहा में आज दूसरा राउंड है। अब्दुल्ला से तालिबान क़यादत मुलाकात कर रही है और बंद कमरे में उसके मिनट्स कोई शेयर बाहर नहीं किए गए। लेकिन हेबतुल्लाह अखवंदज़ादा तालिबान के जो सियासी सरबराह हैं उन्होंने बात की है, वो मैंने आपसे डिस्कस करनी है। साथ साथ आपसे ये डिस्कशन करनी है कि अशरफ गनी के इस अमल के बाद प्लांटेड तौर पे दर्जन 2 दर्जन 3 दर्जन अफराद ने जलालाबाद और काबुल में एहतजाज किया है। एहतजाज करते हुए उनके पास पैनाफ्लेक्स कौन से थे, किन तस्वीर के साथ वहाँ के लोग एहतजाज कर रहे हैं। सारी पिछली वीडियो की गेम जो मैंने आपको बताई थी कि क्या है, क्या ये इंटरनेशनल साजिश है क्या। ऐसे में जब 3 टैक्सी ड्राइवर पकड़े जा चुके हैं, चौथे को पकड़ने के बहुत ज़्यादा करीब हैं, तो सिलसिला अली खेल की स्टेटमेंट की कॉन्ट्रोडिक्शन क्या क्या सामने आई वो तो मैंने पिछली वीडियो में दी, लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है वो मैं आपको बताता हूं। इसके अलावा आपको यह बता देंगे जिस वक्त मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं तो कौन से 2 ऐसे सूबे हैं जिनकी पूरी प्रोविंशियल सूबों की जो पूरी एक टीम है उन्होंने अब फरार का रास्ता इख्तियार किया है। क्या अफगानिस्तान के किसी सूबे में भाग रहे? नहीं, इंडिया की वो फ्लाइट्स पकड़ रहे हैं इधर। तीसरी चीज़ नासिर दावड़ से मुतल्लिक मैंने बतानी कि नासिर दावड़ ने सिलसिला के अगवा के ऊपर क्या कहा है, और साथ साथ फ़ारसी में जो ट्वीट्स किए हैं, पश्तो में जो ट्वीट्स किए, उसमें कोई इंग्लिश में ट्वीट नहीं, मैंने सारी ट्रांसलेशन के साथ पढ़ के बैठा हुआ हूँ। नासिर दावड़, मंजूर पुश्तीन इस सिलसिले में कौन कौन सी मुलाकातें कर रहे हैं, और ईद के बाद उनका पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्या उन्होंने बयानात दिए और क्या प्लानिंग रखते हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। साथ साथ मैंने आपको ये बताना है कि अफ़गान फोर्सेस के मुताबिक 4 दिनों के अंदर कितने तालिबान जाँ भाग हुए हैं, मारे गए हैं। ये तमाम डिटेल्स मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बतानी है। प्लीज़ गौर से इस वीडियो को देखिएगा। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा और आपका ये राब्ता बहाल रहे, और कमेंट्स पे मुझे ज़रूर आगे कीजिएगा। डिटेल्स जी अशरफ गनी से मुतालिक तो मैं आपको बाद में बताता हूँ कि डिप्लोमेट्स के लिए उन्होंने क्या हुक्म दिया और इसकी गेम क्या है। लेकिन दूसरा दिन है बंद कमरे का इजलास इस वक्त दोहा के अंदर जारी है, और उस इजलास के मिनट्स अभी तक शेयर नहीं किए गए। लेकिन साइड लाइन पर अखवंदज़ादा ने मीडिया से गुफ्तगू की है, और एक इंटरव्यू देते हुए अखवंदज़ादा ने कहा है कि हम अफ़गान तालिबान सियासी हल चाहते हैं, और उन्होंने कहा है कि चाहे जितने मर्जी दौर हों हमारा मुद्दा यही है कि किसी अफ़गानी का खून ना बहे। उनका ये कहना था हथियारों से लड़कर हम अफ़गानिस्तान के ऊपर हुकूमत नहीं करना चाहते, हमारी ये इंटेंशन कतन नहीं है। साथ साथ उन्होंने कहा है कि हम गुड डिप्लोमेटिक रिलेशन रखना चाहते हैं दुनिया में हर मुल्क के साथ, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। लफ्ज़ है चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। उनका ये कहना था कि इस्लामिक अमारात हम एक बार फिर से दुनिया को श्योरिटी कराना चाहते हैं, जहां मीडिया वॉर चल रही है, जहां अफ़गानिस्तान में तालिबान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा चल रहा है। ये कोई और नहीं कह रहा, ये हेबतुल्लाह अखवंदज़ादा कह रहे हैं, तालिबान रहनुमा। उनका कहना है अफ़गान सरज़मीन को किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना करने की तालिबान क़यादत पूरी गारंटी देती है। ये एक पेशरफ। दूसरी पेशरफ जो मैंने आपसे जिससे मुतल्लिक आपको आगाह करना था कि मैंने कहा था ना ये सारी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश है, और इस साजिश की डेप्थ क्या, पूरी फील्डिंग की गई है, और शुक्र का मकाम है ये साजिश नाकाम नज़र आ रही है। मीडिया ने कोशिश की इसको मिस हैंडल करने की, लेकिन बहरहाल फिर भी पाकिस्तान का स्टांस इतना है, और सबूतों के साथ पाकिस्तान जिस तरह स्टांस दे रहा है उसके बाद ये गेम सारी टर्न डाउन होती भी नज़र आ रही है। अफ़गानिस्तान में काबुल में तकरीबन 1 से 2 दर्जन अफराद ने एहतजाज किया है कि सिलसिला अली खेल के साथ हम इज़हार यकजहती करते हैं, वो अफ़गानिस्तान, ये आपने जहन के अंदर रखना है। और अफ़गानिस्तानी जलालाबाद में भी एहतजाज हुआ पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और पैनाफ्लेक्स में तस्वीरें बताऊँ किस लगी हुई हैं? पैनाफ्लेक्स में तस्वीर लगी है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की, और यूँ क्रॉस का निशान है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की तस्वीर लगी उन पैनाफ्लेक्स पे, और यूँ क्रॉस का निशान है। शाह महमूद कुरैशी की तस्वीर लगी है जिस पे यूँ क्रॉस का निशान है।
उस पैनाफ्लेक्स के साथ ये तमाम तैयारियां 24 घंटों के अंदर की गई हैं कि पूरी प्लानिंग थी कि किस तरह एक बच्ची को इस्तेमाल किया गया, अफगान बच्ची को इस्तेमाल किया गया, अफगानिस्तान की डूबती हुई सियासत और काबुल का बिखरता हुआ शराजा, उसको इकट्ठा करने के लिए एक बच्ची का इस्तेमाल किया गया। वो बच्ची हमारे लिए नहायत एहतराम के काबिल है। वो सिलसिला अली खेल, उस बच्ची का इस्तेमाल किया गया। देखें आप, टाइमिंग सारी चेक करें किस तरह है। पैनाफ्लेक्स भी तैयार हो गए। लोग, कभी किसी ने सुना है अफगानिस्तान में यूं एहतजाज हो रहा हो किसी बच्ची के ऊपर तशद्दुद के ऊपर, और मुबैना तशद्दुद? उसके सिलसिले में वहाँ ये एहतजाज हो रहा है और उन्होंने कहा है कि सिलसिला अली खेल के अगवा और तशद्दुद के किरदारों को बेनकाब किया जाए। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, आर्मी चीफ के नारे लगाए गए, इमरान खान के नारे गए। ये तीन वो अहम किरदार हैं, शाह महमूद कुरैशी समेत, जिन्होंने अफगानिस्तान के पुरअमन हल के लिए सबसे ज़्यादा कोशिशें की, जिन्होंने ना दिन देखा ना रात देखा। दुनिया भर में आर्मी चीफ एक एक मुल्क के अंदर गए कि खुदारा तालिबान के साथ बैठ के गुफ्तगू की जाए, हम असर रसूख इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन हमारी बात मानने के वो पाबंद नहीं है। एक एक महीने में 12 विजिट हैं दूसरे ममालिक के, आर्मी चीफ के, इमरान खान साहब की स्टेटमेंट्स और की गई गुफ्तगू, मुल्क मुल्क जाके ये कहना कि अफ़गानिस्तान पुरअमन देखना चाहते हैं। शाह महमूद कुरैशी, जिनकी खारजा पॉलिसी के बतौर, जिनकी खारजा पॉलिसी और स्पेशली पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, जिनके उस ठोस स्टांस को लेके इस काबिल हुआ अफ़गान कि तालिबान और अफ़गानिस्तान मिल के दोहा के अंदर गुफ्तगू कर रहे हैं, उन सब की एहसान फरामोशी की ये इंतहा थी कि आज 2-3 दर्जन अफराद जलालाबाद और काबुल में बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे हैं। ये है वो गेम जिसमें एक बच्ची को बलि का बकरा बनाया गया। उस बच्ची की उल्टी किसी ख्वाजा सिरा की तस्वीर लगा के उस बच्ची के नाम से पेश करके की गई कि ये उस अगवाकार ने, मुबैना अगवाकार ने उसके ऊपर यह तशद्दुद का इशारा बनाया। शर्म और गैरत का कोई मकाम है अफ़गानिस्तान की उस हुकूमत के ऊपर जिसने एनडीएस को साथ मिलाया रॉ के साथ, और रॉ के साथ मिलकर ये सारा प्रोपेगेंडा किया? कोई शर्म करें। और ये अफ़गान अवाम देख रही है, समझ रही है कि ये क्या चीज़ है। और यही नहीं, मैं आपको आगे बताऊं, आप हैरान रह जाएंगे। उस पाकिस्तान के साथ एहसान फरामोशी और वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के साथ के लिए ख़िलाफ़ नारे लगाए गए, जिसने 20-22 सालों में 20 लाख से ज़्यादा अफ़गान महाजरीन को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया, अपना खून पिलाया, अपना रिस्क दिया। कि अब वो 20 लाख ना होते तो पाकिस्तान की अवाम के हिस्से में आना था ना, पाकिस्तान की अवाम के पेट में जाना था ना। अपना पेट काट के जिनको पाला है ना पिछले 20 साल, उनके हुक्मरान ये कर रहे हैं। पाकिस्तान, ये एहसान फरामोशी की इंतहा नहीं है। अफगान अवाम को ये बात समझ नहीं आ रही, पूरी दुनिया को ये बात समझ आ रही है। आगे सुने जी। दूसरी तरफ मोहसिन दावड़ साहब, मंजूर पश्तीन, मोहसिन दावड़, ये सब आपको पता है। उन्होंने साबिक सुप्रीम बार कौंसिल के सदर हैं लतीफ़ आफरीदी, उनके साथ मिलकर फ़ैसला किया कि ईद के बाद अफ़गानिस्तान के अमन अमल और बड़ा जरगा बुलाया जाएगा ताकि अफ़गानिस्तान के हवाले से, उसके मुस्तकबिल के हवाले से कोई फ़ैसला कर सके। ये मुझे ये बताएं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान, पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान का MNA है, कहीं का MNA नहीं है। वो मिल के एक अलहदा से जरगा बना रहा है अफ़गानिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, और पश्तों के अंदर ट्वीट्स करके बता रहा है कि अशरफ गनी मैं तुम्हारे साथ हूँ, अशरफ गनी मैं तुम्हारे हर मौके पे तुम्हारे साथ हूँ। और जिस तरह वो सिलसिला अली खान के ख़िलाफ़ बयान दे रहा है, सिलसिला अली खान के इस इंसिडेंट के ख़िलाफ़ बयान दे रहा है, मेरा ख्याल है सिलसिला अली खेल के वालिद को भी इस बात की समझ आ गई है कि दरअसल ये गेम खेली क्या गई है, ये बनाई क्या गई है। ये पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाले लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आज बकवास कर रहे हैं, ये बताना बहुत ज़रूरी था। मज़ीद आपको बताऊं, माशरे के लोगों को तालिबान बार बार मुतनब्बे कर रहे हैं कि जनाब आपको, डॉक्टर्स को, स्कूल टीचर्स को, सेक्रेटेरिएट के अंदर काम करने वालों को किसी किस्म की हमसे कोई ख़तरे की बात नहीं, हम आपकी सिक्योरिटी की पूरी गारंटी देते हैं। फ़ौजियों को साथ साथ दावत दे रहे हैं कि आप सरेंडर कर दें, आप अफ़गानियों का खून ना बहाएँ। ये चीज़ दूसरी जानिब तालिबान ये कर रहे हैं। अफ़गान अफवाज कह रही कि 4 दिनों में 1000 तालिबान मारे गए हैं। अफ़गान अफवाज का तर्जुमान कह रहा है कि पिछले 4 दिनों में 1000 तालिबान मारे गए हैं। अच्छा,
पिछले हफ्ते भी 2000 तालिबान के मुतालिक बात थी, उससे पिछले हफ्ते भी कहा था कि एक महीने के अंदर 6000 तालिबान मारे गए। अगर 75,000 तालिबान थे तो अब तक तो 60,000 रह जाने चाहिए थे। 60,000 से 3.5 लाख की फौज नहीं लड़ पा रही आपकी। अच्छा जी, एक और बड़ी स्टेट, उसके बाद मैं अशरफ गनी की उस स्टेट पे आऊँगा जिस पे उसने अपने जो एम्बेसडर है उनको वापस बुलाया, नजीबुल अली खेल को, तमाम जितने भी डिप्लोमेट्स थे उनको वापस बुलाया है। कपीसा सूबे में एयर स्ट्राइक की गई है और तगाब डिस्ट्रिक्ट है और सिविल आबादी को निशाना बनाया गया एयर स्ट्राइक के दौरान। तालिबान से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, तालिबान कह रहे कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, ये ज़रूर कहा जा रहा है कि अब अमेरिका का दौर याद आया, अब सोवियत यूनियन का वो दौर याद आया जब मासूम शहरियों की शादियों के ऊपर, जनाजों के ऊपर एयर स्ट्राइक की जाती थी, ड्रोन के साथ हमले किए जाते थे। आज के इस हमले की जस्टिफिकेशन अफगान हुकूमत क्या देती है, जिसमें एक घर की सिटिंग के दौरान आम पब्लिक के ऊपर एयर स्ट्राइक की गई और पूरे अफगानिस्तान में सिलसिले में एहतजाज हो रहा है। ये मैं आपको बता दूं, रेफरेंस आप सुन लें, पंजवोक अफगानिस्तान, तोलो न्यूज़ में आपको बता रहा हूँ, स्पुतनिक में आपको न्यूज़ बता रहा हूँ। ये तीनों रेफरेंस के साथ क्रॉस चेक कर सकते हैं, ये जो आज हुआ है। इसके अलावा कंधार के जो प्रोविंशियल काउंसिल है उनके तमाम अफराद और गजनी के हेड और प्रोविंशियल काउंसिल के तमाम अफराद ने इंडिया में भागने में आफियत समझी है कि तालिबान के ख़िलाफ़ गुज़िश्ता दिनों में जो हमने किया है, अब तालिबान इन इलाकों के अंदर कब्ज़ागर हो चुके हैं और हमारी जान को ख़तरा है। इन तमाम ने काबुल जाना नहीं पसंद किया, किसी और सूबे में जाना पसंद नहीं किया, बदगीज़ जाना पसंद नहीं किया इन लोगों ने। इन तमाम अफराद ने इंडिया में जाके पनाह ले लिया है। ये मैं अफ़गान हुकूमत की बात कर रहा हूँ, जो हमसे सिलसिला अली ख़ान की बात कर रहे हैं ना, सिलसिला अली खेल की, मैं उनसे अफ़गानिस्तान के अंदर की बात कर रहा हूँ। ये सारी गेम सामने है। और आखिर में सुन लें जी अहम तरीन जो पेश रफ्त, तो उसके अंदर मैंने, क्योंकि पिछली वीडियो के साथ मुत्तसिल है ये, अशरफ गनी ने अपने सफ़ीर नजीबुल अली खेल, जिनकी बेटी के साथ मुबैना तौर पर यह वाक़या हुआ, और तमाम डिप्लोमेट्स को वापस बुलाया। उन्होंने कहा सिलसिला अली खैर के मुबैना अगवा कनिंदा को जब तक गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक कोई रब्ता नहीं रहेगा। अब मुझे बताएं, इससे डिप्लोमेटिक अफ़गानिस्तान के साथ रब्ता ना, उसमें पाकिस्तान का फ़ायदा है कि अफ़गानिस्तान का फ़ायदा है, यह आपने देखना है। उस वक्त अशरफ गनी को कभी कोई ख्याल क्यों नहीं आया जब अफ़गानिस्तान के सूबे काबुल के अंदर, जब मासूम बच्चियों का सैयदुल-शुहदा स्कूल, आज से 2.5 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, सैयदुल-शुहदा स्कूल के बाहर जब बम ब्लास्ट किया गया था, उस वक्त उस तीसरी ताकत के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं बुलंद की थी? जब 74 बच्चियां भून दी गई थी धमाके के अंदर, उस वक्त तो कोई एहतजाज नहीं किया। ये 2 दर्जन अफराद ने जलालाबाद और काबुल के अंदर, उस वक्त क्यों नहीं किया था जब तोलो न्यूज़ की एंकर को बम ब्लास्ट के जरिए मारा गया था? उस वक्त क्यों नहीं किया था जब सहाफ़ियों को यूं सरे राह प्लांटेड डिवाइस के जरिए धमाके से निशाना बनाया गया था? उस वक्त क्यों नहीं किया? और तो और अभी रॉयटर्स का जो जर्नलिस्ट शहीद हुआ है, उसके हवाले से क्यों नहीं कोई एहतजाज किया? ये पूरी प्लान है NDS और रॉ की। ऐसे में शेख रशीद साहब की अभी कुछ देर पहले स्टेटमेंट थी टीवी के एक इंटरव्यू के ऊपर, उन्होंने कहा कि 3 ड्राइवर पकड़े गए हैं। ये सिर्फ उस बच्ची के कहने पर हमने FIR दर्ज करा दी है। असल में मामला ऐसा कोई नहीं है। पीली टैक्सियों, ऊबर और करीम के ऊपर बच्ची मूव नहीं कर रही। पीली टैक्सियाँ रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो रहने वाले उनको पता है, उन पीली टैक्सियों पर 3 टैक्सियाँ मूव की हैं, वो कहाँ से कहाँ जा रही थी। ये सब चीज़ प्लान थी। मैं ये अपडेट थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी थी। कमेंट्स में मुझे ज़रूर आकर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और हाँ, सफ़ीर जाने से पाकिस्तान का नुकसान नहीं, अफ़गानिस्तान का नुकसान है। और अफ़गानिस्तान के नुकसान से मुताबिक अफ़गानिस्तान के अमन को नुकसान है। वो शर्म करें, बच्ची के ऊपर सियासत करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।